राधे राधे दोस्तों, आज का टॉपिक कुंभ मेला न केवल भारतीयों के लिए बल्कि विदेशियों के लिए भी एक अविस्मरणीय अनुभव है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुंभ मेले के दौरान लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और नदियों के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। कुंभ मेला नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन जैसी जगहों पर होता है। यह जानना बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि आप कुंभ मेले के दौरान इतनी सारी गतिविधियां कर सकते हैं। ये गतिविधियां ज्यादातर आध्यात्मिक और भक्तिपूर्ण होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ बहुत ही साहसिक और रोमांचक भी होती हैं। हमने प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले 2025 में करने के लिए कुछ शीर्ष चीजों को सूचीबद्ध किया है। नागा साधुओं से मिलिए। नागा साधु कोई साधारण साधु नहीं होते, बल्कि भगवान शिव के अनन्य भक्त होते हैं। आप महाकुंभ मेले के दौरान इन नागा साधुओं से मिल सकते हैं और उनसे आध्यात्मिकता के कुछ अंश सीख सकते हैं। ये वे साधु हैं जिन्होंने स्वेच्छा से भौतिक जीवन के सुखों का त्याग कर दिया है। वे भगवान शिव और अन्य देवताओं की पूजा और नाम जप करके अपना जीवन जीते हैं। वे आमतौर पर पहाड़ों में ध्यान लगाकर अपना जीवन जीते हैं, लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ मेले 2025 के दौरान आध्यात्मिक स्थानों पर जाते हैं। अनुशंसित पढ़े प्रयागराज कुंभ मेला स्नान तिथियां 2025। पवित्र जल में डुबकी लगाएं। नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन जैसे सभी शहर ऐसे स्थान हैं जहां भारत की सबसे पवित्र नदियां बहती हैं। इन पवित्र नदियों में लोगों का इतना सम्मान है कि ये शहर प्रमुख तीर्थस्थल बन गए हैं। गोदावरी नासिक में बहती है, गंगा हरिद्वार में, प्रयागराज वह जगह है जहां 3 नदियां मिलती हैं और ये हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। उज्जैन वह शहर है जहां शिप्रा नदी बहती है। इन पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से लोग शुद्ध हो जाते हैं और अपने पापों को मिटा देते हैं। इन पवित्र नदियों में डुबकी लगाना एक पवित्र अनुष्ठान और प्राचीन परंपरा है और लोग महाकुंभ मेले के दौरान ऐसा करते हैं। कथा, कीर्तन और ध्यान में भाग लें। महाकुंभ मेले के दौरान कई साधु और धार्मिक हस्तियां इन शहरों में आती हैं। वे कथा, कीर्तन और भक्ति सभाओं का आयोजन करते हैं। आप इन व्याख्यानों में भाग ले सकते हैं और रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक पुस्तकों की कहानियां सुन सकते हैं। आप ध्यान शिविरों में कुछ ध्यान और योग भी कर सकते हैं। किसी अखाड़े पर जाएं। अखाड़ा एक ऐसी जगह है जहां भगवान शिव और अन्य देवताओं के भक्त धार्मिक कार्य करते हैं। वे योग और आयुर्वेद शिविर आयोजित करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं और गरीब लोगों के लिए निःशुल्क शिविर आयोजित करते हैं। आप महाकुंभ मेले के दौरान ऐसे अखाड़ों में जा सकते हैं और धर्म और आध्यात्मिकता के एक अनूठे स्तर का अनुभव कर सकते हैं। आप धार्मिक व्याख्यान, आध्यात्मिक प्रवचन और भाषण सुन सकते हैं और उनके बारे में कुछ बातें जान सकते हैं। प्राचीन मंदिरों के दर्शन करें। जिन शहरों में महाकुंभ मेला लगता है, वहां असंख्य मंदिर और तीर्थस्थल हैं। आप इन मंदिरों में जाकर शांति और दिव्य अनुभूति का अनुभव कर सकते हैं। इनमें से कुछ मंदिर बहुत पुराने हैं और कई शताब्दियों पहले शक्तिशाली शासकों द्वारा बनाए गए थे। कुछ सबसे प्रसिद्ध मंदिर हरिद्वार में मनसा देवी, नासिक में कालाराम मंदिर और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर हैं। ऐसे कई अन्य मंदिर हैं जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लें। महाकुंभ मेले के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रमों में हस्तशिल्प की वस्तुओं का प्रदर्शन होता है और कुछ में मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं जैसे गायन, शास्त्रीय नृत्य, लाइव कार्यक्रम आदि।
यह स्थानीय क्षेत्र की संस्कृति, कला और शिल्प का अनुभव करने का एक सीधा तरीका है। भंडारा सामुदायिक भोजन में भोजन करें। भंडारा स्थानीय हिंदी शब्द है जिसका मतलब है हर व्यक्ति के लिए मुफ्त सामुदायिक भोजन। ये भंडारे आमतौर पर महाकुंभ मेले जैसे बड़े त्योहारों और मेलों में देखे जाते हैं। भंडारे के दौरान आगंतुकों और गरीब लोगों के बीच मुफ्त भोजन वितरित किया जाता है। ऐसे भंडारों के आयोजक इसे मानवता और भगवान की सेवा के रूप में मानते हैं। इन भंडारों के भोजन की खास बात यह है कि लोग अमीर या गरीब, हिंदू या मुसलमान, युवा या वृद्ध में कोई भेदभाव नहीं करते हैं और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। स्ट्रीट फूड का स्वाद लें। महाकुंभ मेला एक विशाल उत्सव की तरह है जो कई दिनों तक चलता है। इस दौरान आप इन जगहों पर कुछ बहुत ही स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का स्वाद ले सकते हैं। ये स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट, सड़क किनारे की दुकानों और खाने पीने की दुकानों, चाय की दुकानों और मिठाई की दुकानों पर मिलते हैं। कुछ सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड जिन्हें आप चख सकते हैं उनमें कचौड़ी, पकौड़े, समोसे, चाट, जलेबी और मिठाई के अलावा कई अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं। स्मृति चिन्ह खरीदने। इन शहरों में कई दुकानें और प्रदर्शनी केंद्र कुंभ मेले की यादगार वस्तुओं और कलाकृतियों की शानदार प्रदर्शनी लगाते हैं। आप कई तरह की शॉपिंग आइटम देख सकते हैं, उन्हें खरीद सकते हैं और घर वापस ले जा सकते हैं। ये आइटम न केवल घर की सजावट के लिए अच्छे हैं बल्कि स्थानीय कारीगरों और मूर्तियों द्वारा बनाए गए हैं। आरती में शामिल हों। महाकुंभ मेले के दौरान होने वाली आरती बहुत भव्य होती है। आप भी इन आरती में भाग ले सकते हैं क्योंकि ये भगवान से प्रार्थना करने और आध्यात्मिक और दिव्य आनंद का अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका है। पुजारी बड़े बड़े जलते हुए दीपक लेकर प्रार्थना करते हैं और देवताओं और पवित्र नदियों की भक्ति में भक्ति गीत और आरती गाते हैं। यह एक विद्युतीय वातावरण होता है और आप घंटियों, ढोल, झांझ और सैकड़ों गाते हुए पर्यटकों की आवाज से ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। प्रसिद्ध स्थानों पर जाएं। महाकुंभ मेले के दौरान आपको शहरों में कुछ खास पर्यटक आकर्षणों को देखने की कोशिश करनी चाहिए। नदी के किनारे स्नान घाट हैं, जहां लोग स्नान करते हैं और डुबकी लगाते हैं। कुंभ मेले के शहरों में कुछ लोकप्रिय स्नान घाट नीचे दिखाए गए हैं। आज के आधुनिक इलाहाबाद में स्थित प्रयाग का बतौर तीर्थ हिंदुओं में एक महत्वपूर्ण स्थान है। परंपरागत तौर पर नदियों का मिलन बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन संगम का मिलन बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु अमृत से भरा कुंभ बर्तन लेकर जा रहे थे कि असुरों से छीनाचपटी में अमृत की 4 बूंदें गिर गई थीं। यह बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन रूपी तीर्थस्थानों में गिरीं। तीर्थ वह स्थान होता है जहां कोई भक्त इस नश्वर संसार से मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे में जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां 3-3 साल के अंतराल पर बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन होता है। इन तीर्थों में भी संगम को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। संगम में हर 12 साल पर कुंभ का आयोजन होता है। संगम यह वह स्थान है जहां गंगा का मटमैला पानी यमुना के हरे पानी में मिलता है। यहीं मिलती है अदृश्य मानी जाने वाली सरस्वती नदी। वैसे तो यह अदृश्य नदी है, पर माना जाता है कि यह भूगर्भ में बहती है। संगम सिविल लाइंस से 7 किलोमीटर पर पड़ता है। इसे अकबर के किले के परकोटे से भी देखा जा सकता है। पवित्र संगम पर दूर दूर तक पानी और गीली मिट्टी के तट फैले हुए हैं। नदी के बीचों बीच एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पुजारी विधि विधान से पूजा अर्चना कराते हैं।
धर्मपरायण हिंदू के लिए संगम में एक डुबकी जीवन को पवित्र करने वाली मानी जाती है। संगम के लिए किराए पर नाव किले के पास से ली जा सकती है। कुंभ महाकुंभ पर संगम मानो जीवंत हो उठता है। देश विदेश भर से श्रद्धालु यहां आते हैं और इसकी रौनक बढ़ाते हैं। ऐसी कथा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।